नमस्कार. मी डॉक्टर माळी अर्चना जयंत, असिस्टंट प्रोफेसर, प्रोफेसर रामकृष्ण मोरे कॉलेज, अकुर्डी, पुणे. आज आपण सॉफ्ट स्किल्समधील मॅनर्स आणि एटिकेट्स हे 2 स्किल पाहणार आहे. पहिल्यांदा आपण मॅनर्स ही कन्सेप्ट पाहूया. मॅनर्सचा सर्वसाधारणपणे अर्थ समाजात वागण्याची पद्धत किंवा शिष्टाचार असा होतो. मॅनर्स आर समथिंग यूज्ड एव्हरी डे टू मेक ए गुड इम्प्रेशन ऑन अदर्स अँड टू फील गुड अबाउट वनसेल्फ. मॅनर्स म्हणजे आपलं दुसऱ्यावरती इम्प्रेशन पाडण्यासाठी ज्या काही गोष्टी आपण करतो म्हणजे चांगलं वागतो, ते चांगलं वागणं म्हणजे मॅनर्स होय. नो मॅटर वेअर यू आर ॲट होम, वर्क ऑर विथ फ्रेंड. तुम्ही कुठेही असा, घरी असाल, कामाच्या ठिकाणी असाल किंवा मित्रांबरोबर असाल, प्रॅक्टिसिंग गुड मॅनर्स इज इम्पॉर्टंट. तुम्ही तुमचे मॅनर्स प्रत्येक ठिकाणी पाळणं गरजेचं आहे किंवा महत्त्वाचं आहे. गुड मॅनर वेअर यू आर मोअर दॅन ओपनिंग डोअर्स. गुड मॅनर्स म्हणजे एखादा बाहेरून आला त्यावेळेला आपण दार उघडतो इतकंच नाही, तर त्याहीपेक्षा तुम्ही आत या, बसा हे म्हणणं म्हणजे चांगल्या मॅनर्सचं लक्षण आहे. बीइंग पोलाइट, courteous means considering how others are feeling. आपण वागताना नेहमी नम्र आणि शालीनतेने वागणं महत्त्वाचं आहे. इफ यू प्रॅक्टिस गुड मॅनर्स, यू आर शोईंग दोज अराउंड यू दॅट यू आर कन्सिडरेट ऑफ देअर फिलिंग्स अँड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम. जर तुम्ही स्वतः चांगले मॅनर्स पाळत असाल, तर त्याचा अर्थ होतो की तुम्ही दुसऱ्यांच्या फिलिंग्स कन्सिडर करता आणि त्यांना तुम्ही रिस्पेक्ट देता. यू आर ऑल्सो सेटिंग स्टँडर्ड फॉर अदर्स बिहेवियर अँड एनकरेज देम टू ट्रीट यू विथ सिमिलर रिस्पेक्ट. जर तुम्ही एखाद्याला आदरातिथ्य व्यवस्थित करत असाल, तर ॲटोमॅटिकच तुम्हाला सुद्धा त्याप्रमाणे आदरातिथ्य मिळू शकतं. आता आपण एटिकेटची कन्सेप्ट पाहूया. एटिकेट इज ए प्रोटोकॉल. एटिकेट म्हणजेच शिष्टाचार. आपण कसं वागावं, कसं वागलं पाहिजे, कुठल्या सिच्युएशनला कसं वागलं पाहिजे, याचे जे सर्वसाधारणपणे सामाजिक नियम आहेत, त्यांना एटिकेट्स म्हटलं जातं. इट इन्क्लूड्स रूल्स ऑफ बिहेवियर दॅट यू मेमराईज. हे तुमच्या नेहमी लक्षात राहतं, आपलं कसं वागलं पाहिजे किंवा तुम्ही ते लक्षात ठेवलं पाहिजे. आता आपण गुड मॅनरिझम आणि एटिकेट्सचे पॉईंट पाहूयात. पहिला आहे, इट इज अबाउट पीपल. आपण आपल्या कलीगबरोबर वावरत असताना आपण त्यांच्या पोझिशनचा जास्त विचार केला नाही पाहिजे. त्यांना एकसारखंच ट्रीट केलं पाहिजे. तो ज्युनियर असो किंवा सीनियर असो. आपले सीनियर जे असतात त्यांच्याकडे जनरली जास्त पॉवर असते. त्याचा त्रास आपल्याला होऊ शकतो. त्यामुळे आपण व्यवसायामधली किंवा बिझनेसमधली लोकं कशी आहेत, त्यानुसार आपलं बिहेवियर ठेवलं पाहिजे. पुढचं आहे पियर अँड सबऑर्डिनेट्स. आपले कलिग्स किंवा आपले सबऑर्डिनेट्स यांनाही चांगल्या पद्धतीनं आपण ट्रीट केलं पाहिजे. आपल्या ज्युनियरला अनइझी फील होणार नाही, या पद्धतीनं आपलं बिहेवियर ठेवलं पाहिजे. पुढचं आहे इंटरप्शन. आपण कामाच्या ठिकाणी ज्या वेळेला काम करतो किंवा इतर जण काम करतात, त्यावेळेला शक्यतो त्यांच्यामध्ये आपण इंटरप्ट करू नये. जर इंटरप्ट करायचं असेल तर आधी परमिशन घ्यावी आणि मग आपण आपलं मत त्यांच्यापुढे मांडावं. पुढचा मुद्दा आहे ऑन फोन अँड इन ईमेल्स. आपण ऑफिसमध्ये असताना आपल्याला बरेच फोन येतात किंवा आपल्याला फोन करावे लागतात. ज्या वेळेला फोन येतो त्यावेळेला व्यवस्थितपणे प्रश्नांची उत्तरं देणं हे अपेक्षित आहे. आणि ज्या वेळेला आपल्याला फोन करायचा असतो किंवा रिटर्न कॉल करायचा आहे, त्यावेळेला उगाचच आढेवेढे न घेता स्पष्टपणे आणि फोनवरती व्यवस्थितपणे बोलणं आवश्यक आहे. फोन आल्यानंतर प्रश्नांची उत्तरं
व्यवस्थित देणं अपेक्षित आहे. उगाचच अरोगंटपणा किंवा अरोगन्सी दाखवणं योग्य नाही. पुढचा मुद्दा आहे सुपिरियर्स. आपण सुपिरियर्स जे सांगतात ते शांतपणे ऐकून घेऊन त्यावरती योग्य कृती करावी. जर त्यांचं म्हणणं आपल्याला पटत नसेल किंवा अयोग्य असेल तर ते नम्र भाषेमध्ये त्यांना एक्सप्लेन करून सांगणं खूप महत्त्वाचं आहे. शक्यतो सुपिरियर्स हे सुपिरियर असतात, आपल्या वरच्या पोस्टला असतात. त्यानुसारच त्यांना ज्या पद्धतीनं काम हवं आहे त्या पद्धतीनं आपण काम करून देणं हे महत्त्वाचं आहे आणि त्यांचा नेहमी रिस्पेक्ट ठेवणं गरजेचं आहे. पुढचं आहे मीटिंग्स. मीटिंग्सच्या वेळेला सर्वांना ग्रीटिंग्स करणं, एखाद्याचं स्पष्टीकरण झाल्यानंतर थँक्यू म्हणणं किंवा आपल्याला मध्ये बोलायचं असेल तर हात वर करून मगच आपल्याला परमिशन मिळाल्यानंतर बोलणं, आपलं मीटिंगमधलं प्रेझेंटेशन व्यवस्थित करणं, मीटिंग झाल्यानंतर सगळ्यांना थँक्यू म्हणणं, या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. त्याचबरोबर मीटिंगमध्ये आपला फोन सायलेंट ठेवणं, पेनाचे चाळे करणं किंवा अनावश्यक हालचाली करणं, या गोष्टी मीटिंगमध्ये शक्यतो टाळाव्यात. पुढचा पॉईंट आहे न्यू एम्प्लॉईज. नवीन एम्प्लॉई जे आहेत त्यांना ऑकवर्ड होणार नाही अशा पद्धतीनं आपलं बिहेवियर असावं. त्यांना त्यांचे प्रॉब्लेम्स व्यवस्थित समजावून सांगावेत. एका मित्रत्वाच्या नात्याने त्यांच्याशी आपण व्यवस्थितपणे प्रॉब्लेम्स त्यांचे समजून घेऊन त्यांना व्यवस्थित सुपरवाईज करणं किंवा गाईडन्स पुरवणं हे महत्त्वाचं आहे की जेणेकरून त्यांना ऑकवर्ड पोझिशन येणार नाही. पुढचा मुद्दा आहे ॲप्रिसिएशन अँड क्रेडिट. ज्याने काम केलेलं आहे त्याचं क्रेडिट त्याला दिलं गेलं पाहिजे. योग्य कॉम्प्लिमेंट योग्य वेळेला देणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. बेस्ट लक, गुड गोईंग, कीप इट अप यासारखे शब्द हे खूप ॲप्रिसिएशन किंवा ॲप्रिसिएट करणारे असतात. त्यामुळे आपला सुपिरियर असो किंवा आपला कलिग असो किंवा आपला ज्युनियर असो, प्रत्येकाला त्याच्या कामाबद्दल ॲप्रिसिएशन करणं खूप महत्त्वाचं आहे. पुढचा मुद्दा आहे ड्रेसिंग सेन्स अँड अपिअरन्स. आपल्या बिझनेस युनिटमधलं किंवा इन्स्टिट्यूशनमधलं वातावरण कसं आहे, कशा पद्धतीचं कल्चर आहे, त्यानुसार आपण आपले ड्रेस वापरावेत. त्यानंतर त्याच्याबरोबर असणाऱ्या ॲक्सेसरीज अकॉर्डिंग असाव्यात की जेणेकरून आपल्यालाही ऑकवर्ड होणार नाही आणि बघणाऱ्यालाही ऑकवर्ड होणार नाही. शक्यतो महिलांच्या बाबतीमध्ये ड्रेसची खूप व्हरायटी असते. त्यामुळे महिलांनी ही काळजी घेणं खूप आवश्यक आहे की जेणेकरून आपल्याला ऑकवर्डही होणार नाही आणि जे आपण ड्रेस घालणार आहे ते आपल्याला व्यवस्थित कॅरी करता येणं हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे. शेवटचा मुद्दा आहे इंट्रोडक्शन्स. इथं आपल्याला एखादा इव्हेंट सुरू होत असताना किंवा एखादा नवीन जॉईन झाल्यानंतर आपण इंट्रोडक्शन देतो. ती इंट्रोडक्शन देत असताना व्यवस्थित दिली गेली पाहिजे. त्या व्यक्तीचं नाव सांगणं, त्या व्यक्तीची पोस्ट सांगणं, त्याने आत्तापर्यंत काय काय केलेलं आहे किंवा कशावरती प्रेझेंटेशन देणार आहे हे इथं सांगणं खूप महत्त्वाचं आहे. जेणेकरून जो प्रेझेंट करणार आहे त्याच्याबद्दल चांगल्या पद्धतीचं ॲप्रिसिएशन पुढच्या लोकांपर्यंत जाईल अशा पद्धतीनं आपण त्याचे इंट्रोडक्शन करून देणं महत्त्वाचं आहे. तर अशा पद्धतीनं सॉफ्ट स्किलमध्ये मॅनर्स आणि एटिकेट्स हे 2 स्किल आहेत. धन्यवाद. तो किन बातों का ध्यान रखिए. शुरुआत करते हैं आपके घर से ही. पहली बात तो ऑफिस समय पर पहुंचना बेहद जरूरी है. और समय पर पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास ऑफिस टाइमिंग अगर 9 से 9:30 के बीच में पहुंचने का है तो आप 9:30 पे पहुंच रहे हो या 9:28 पर पहुंच रहे हैं. नहीं, अगर आपको ऑफिस टाइम HR ने 9 बजे से 9:30 का दिया है तो आप कोशिश कीजिए कि 9:05 9:10 तक मैं ऑफिस में पहुंच जाऊं. वो जो आधे घंटे का टाइम गैप है ना, वो इसलिए है कि कभी आप कहीं लेट हुए तो उस चीज को आप मेकअप कर सकते हैं. दूसरी
जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑफिस टाइम पे पहुंचने के अलावा, आपका गेटअप। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो भी हेयर स्टाइल रहा है कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, वो हेयर स्टाइल ऑफिस में नहीं चलेगा। अगर आपने शालीनता से बाल काट के रखे हुए हैं तो वो ठीक है, एक्सेप्टेंस है, लेकिन आजकल के जो नौजवान युवक होते हैं, लड़के लड़कियां होती हैं, उनके स्टाइल्स काफ़ी डाइवर्सिफाइड होते हैं और इसमें कोई बुराई की भी बात नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब आप ऑफिस जाइए तो अपने आप को नीट एंड क्लीन रखिए। आप अगर बियर्ड रखते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं, तो बेहद ज़रूरी है कि दाढ़ी आपकी शालीनता से कटी हो, ट्रिम्ड हो प्रॉपर। आपके बाल अगर बिखरे हुए हैं तो उसको सही से आप कॉम्ब करके जाइए, क्योंकि ऑफिस एक ऐसी जगह है जहां आपका प्रेजेंटेबल दिखना बेहद ज़रूरी है, हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑफिस डेस्क जॉब में भी हैं तो बेहद ज़रूरी है कि आप अपने फॉर्मल कपड़े ही पहनिए, फॉर्मल जूते होने चाहिए। कोशिश कीजिए ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन हो। अगर आपका जूता ब्लैक है तो आपका बेल्ट भी ब्लैक होना चाहिए, अगर आपका जूता ब्राउन है तो बेल्ट भी ब्राउन होना चाहिए। शर्ट और पैंट का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। बहुत सेफ है कि अगर आप लाइटर कलर के शर्ट्स खरीदें और डार्कर कलर के पैंट्स पहने, तो ये एक बहुत सेफ रास्ता है। लेकिन आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, आपके डार्कर शर्ट्स हो सकते हैं, डार्कर शेड शर्ट्स हो सकते हैं, लेकिन डार्कर शेड शर्ट्स में ध्यान रखिएगा चेकर्ड नहीं होने चाहिए, वो प्लेन सॉलिड कलर्स के शर्ट्स होने चाहिए। और पैंट्स भी चेकर्ड नहीं होने चाहिए अगर ऊपर डार्कर शेड्स के अगर शर्ट्स हैं तो वहाँ भी आप लाइटर कलर के पैंट्स पहन सकते हैं। तो इन बातों का बेहद ध्यान रखना ज़रूरी है। ये तो हुई बातें ऑफिस जाने के पहले की तैयारी। अब अगर आप ऑफिस पहुंच गए हैं तो किन बातों का ध्यान रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। आप कितने भी परेशान, कितनी भी दिक्कतों से आप पहुंचे हो ऑफिस, घर पे चीज़ें ठीक नहीं हो, उसको आपको ऑफिस में रिफ्लेक्ट नहीं करना। इसके पीछे का रीज़न मैं बता रहा हूँ। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनको मिंगल नहीं करना चाहिए। आप अपनी समस्याएं, अपने फैमिली की समस्याएं ऑफिस में सबसे डिस्कस मत कीजिए। ये मैं पहले की वीडियो में भी आपसे शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पर पड़ता है। दूसरी चीज, स्माइल के अलावा आप गुड लिसनर होने चाहिए। अगर आप ऑफिस में हैं, कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपसे कुछ बताना चाह रहा है, भले वो किसी भी स्टेटस का हो, किसी भी लेवल का हो, तो आप बड़े ध्यान से सुनिए उसकी बात को और उसके पॉइंटर्स को समझने की कोशिश कीजिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो क्या आप उसकी मदद कर सकते हो उसमें, तो उसको बताइए कि हाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। साथ ही साथ यस बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है नो बोलना। नो बोलना हम बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। नो बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप रूड हो जाइए और कोई आपसे कोई काम के लिए बोले आप सीधा मना कर दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उसकी बात को समझिए और लगता है कि आप कर सकते हैं उस काम को, तो उसको जेन्युइनली बताइए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं आपको करके दूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं कर सकते, तो एक वैलिड रीज़न के साथ, रीज़न ये पर्सनल नहीं होना चाहिए, आपके काम से रिलेटेड ही रीजन्स होने चाहिए। आप उनको बताइए कि ये कारण है, मैं आपकी इस वक्त मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ समय के बाद आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ। तो ये एक तरीका है नो बोलने का, और जेन्युइनली उनको हेल्प कीजिए, क्योंकि आप हेल्प करने से छोटे नहीं हो जाएंगे और आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि आप एक अच्छा रेपो क्रिएट करेंगे उस कलीग के साथ। वो कलीग इस बात को भूल नहीं पाएगा कि जब आप उनको आपकी ज़रूरत थी तो आपने उनकी मदद की। अच्छा और बुरा शिष्टाचार। अच्छा शिष्टाचार, दूसरों से मुस्कुराकर नम्रता से और मित्र भाव सहित मिले व सत्कार करें। जब आप किसी से मिलें, अपरिचित या परिचित, हमेशा हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाएं अथवा नमस्कार करें। स्वस्थ सामाजिक वार्तालाप को प्रारंभ करें और आगे बढ़ाएं। हमेशा निम्न शब्दों का इस्तेमाल करें: कृपया, धन्यवाद, क्षमा, प्रार्थना। हमेशा ऐसे लोगों की सहायता करें जिनको इसकी जरूरत हो। स्वयं से बड़े और बुद्धिमान लोगों को सम्मान दें। किसी के सम्मुख खांसना और छींकना नहीं चाहिए। छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें और क्षमा याचना मांगें। बुरा शिष्टाचार, बुरी तरीके से न बैठें। कुर्सी पर ढीलेपन से बैठना आलसपन दर्शाता है। आंखें और नाक कुरेदना अशिष्टता है।
अपने बालों के साथ खेलना, दोनों नर और नारी। कोई भी उस इंसान से हाथ नहीं मिलाना चाहता जो अपने बालों के साथ खेले। नाखून न काटना, यह न केवल बुरा शिष्टाचार है, साथ ही नाखून संक्रमण का एक कारण भी है। खाना खाते समय नाक नहीं बनाना चाहिए व मुंह से आवाज नहीं करनी चाहिए। भरे हुए मुंह के साथ बात न करें। आप कुछ बाहर निकाल सकते हैं। चिल्लाएं नहीं, आवाज धीमी रखें। बात करते समय बाधा न डालें, यह स्वार्थ और अशिष्टता की निशानी है। इशारा न करें, यह कठोरता है। बात बात पर कसम न खाएं, इससे दूसरों पर प्रभाव नहीं होता। अभद्र भाषा, किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पियक्कड़ व्यवहार, शराब या नशीले पदार्थ का सेवन करके ऊंची, आक्रामक और अशिष्ट भाषा का प्रयोग न करें। वार्तालाप, किसी के बारे में अफवाह न फैलाएं। किसी दिन आपकी बारी भी आ सकती है। न ही कार्यस्थल पर व्यर्थ बातचीत में भाग लें। समूह या भीड़ में किसी को धक्का न दें और न ही धकेलें। पंक्ति न तोड़ें, अपनी बारी का इंतजार करें। झूठ न बोलें, एक झूठ को छुपाने के लिए कई अन्य झूठ बोलने पड़ते हैं और स्थिति हाथ से निकल जाती है। लोगों का अपमान न करें। सार्वजनिक स्थान पर सीटी बजाना बुरी बात है। ஹலோ. பாட்டி எப்படி இருக்கீங்க சொல்லுங்க. அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்களா? என்ன சொன்னாங்க? ஓகே ஓகே. அப்புறம் அப்புறம் தீபாவளி லீவுக்கு கண்டிப்பா வரேன் பாட்டி. இப்ப வர முடியாது. For the day. She is working in a Go the next person.
மாதிரி இதே சத்தியம் உங்க வேலையை மட்டும் பாருங்க.